लगभग 10 साल पहले जब मैं 12 साल का था, तब हम एक बहुत सुरक्षित और शांत जगह पर रहने चले गए। लगभग 1 सप्ताह बाद मुझे एहसास हुआ कि हर रविवार को एक आइसक्रीम ट्रक आता था, लेकिन आइसक्रीम लेने मेरी मॉम मेरे साथ नहीं आती थी, क्योंकि मैं इतना छोटा भी नहीं था कि मैं यह काम कर सकूं। जब मैं पहले अपने पुराने घर में रहता था तो मेरा पसंदीदा आइसक्रीम का फ्लेवर चेरी चॉकलेट था, इसलिए मैं उस फ्लेवर को तब से खा रहा हूं जब मैं 3 साल का था। मैं हर बार उसी फ्लेवर की आइसक्रीम को खरीदता था। लगभग 5 महीने के बाद मुझे एहसास होना शुरू हुआ कि मेरी पसंदीदा आइसक्रीम का स्वाद ऐसा लगने लगा था मानो इसमें कुछ अजीब हो, लेकिन मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एक दिन मेरी मॉम ने मेरी आइसक्रीम का स्वाद चखने के लिए कहा और मैंने उनसे हाँ कहा और उन्हें आइसक्रीम दे दी। उन्होंने इसे चखा और उनका चेहरा बदल गया। समय गुजरता गया और उसके साथ मैं अब उस स्वाद से ऊब गया था, इसलिए मैं किसी और फ्लेवर की आइसक्रीम खाना चाहता था। मैं बीमार और थका हुआ महसूस करने लगा। मैंने इसके लिए अपनी नींद की कमी को जिम्मेदार ठहराया। मैं आइसक्रीम ट्रक पर चॉकलेट ऑर्डर करने गया था, लेकिन आइसक्रीम बेचने वाला आदमी मुझ पर गुस्सा हो गया और मुझसे कह रहा था कि क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें चेरी आइसक्रीम नहीं चाहिए? मुझे यह बात अजीब लगी। मैंने इसके बारे में अपनी मॉम से बात की और उन्होंने कहा कि वह इस पर गौर करेंगी। मेरी मॉम एक नर्स थी, उनके पास इसके बारे में थोड़ी जानकारी थी, इसलिए मैंने चेरी चॉकलेट फ्लेवर फिर से खरीदा और इसे अपनी मॉम को दिया ताकि वह इसका परीक्षण कर सके। और जब वह परीक्षण करने के बाद वापस आई तो हमें पता चला कि वह वास्तव में मुझे नशीला पदार्थ दे रहा था, जिससे मैं बीमार पड़ जाता था और थका हुआ महसूस कर रहा था। हमने पुलिस को उसकी सूचना दी, लेकिन वह कभी पकड़ा नहीं गया। मैं यह सोचने के बाद कांप जाता हूं कि अगर मैंने अपनी मॉम को आइसक्रीम चखने के लिए नहीं दी होती तो क्या होता।